sharing screen, right? Okay. Start हो गया. Yeah, I know. Okay, so let's start. तो ऊपर वाला जो गया गया, जिसको मिलना था मिल गया. Okay. देखो So- इसमें and nothing is coincidental, huh, by the way, Archana. Yes, ma'am. And there are no accidents, there are no coincidences. It was meant Yes. only for the people who are on the platform right now. जो अभी लग Zoom पर हैं मेरे साथ, it was meant only for those people. That is why it didn't get recorded. When you start looking at things like that, ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि कुछ भी अचानक यहाँ coincidence नहीं होता है. Okay, let's start. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success: gratitude every day. हाँ, तो आइंस्टाइन की कितनी सारी डिस्कवरीज है ना, जिनको हम आज भी इंजॉय कर रहे हैं, है ना? तो उनके साथ साथ उसने एक बहुत अच्छी चीज हमें और दी, which was gratitude. Yeah, start. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. Okay, तो अभी हम आइंस्टाइन से इंस्पायर होके वो हमें बता के गया कि 100 टाइम्स आप ग्रेटिट्यूड कैसे दे सकते हो. अब अगर आपको कोई बोले 100 बार ग्रेटिट्यूड देना है फीलिंग के साथ, क्या आप दे पाओगे? अभी हम जब इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की, वी हैव बीन डूइंग प्रैक्टिस फॉर ऑलमोस्ट 18-19 डेज. हमने 18-19 डेज में एवरी डे वी हैव डन द चैप्टर. हमने अपने 10 ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, या ये तो हम रोज ही कर रहे हैं. इसके अलावा हमें जो भी प्रैक्टिस रोज की मिलती है उन सबको ऐड करके, और अगर आप इन सबको भी कुछ 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 को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने दिन में, do you think you do 100 times? Bolo? No, ma'am. No. Anyone else? Yes, ma'am. I have reached more than 100. It's a regular practice for each and everything I've Very started. good. Very good. Very good. But most of us don't do it. Because 100 times के बारे में तो हम सोचते भी नहीं है. हमें जब, as and when we remember, we just say thank you. But today's practice is going to give us a practice कि हम एक ही बार, मतलब हम 100 times gratitude कैसे दे सकते हैं. अब imagine करो, जब ये बुक बोलती है कि जितना आप gratitude दोगे उतना ही आपकी लाइफ मैजिकल होगी. तो अगर हम 100 टाइम्स दे रहे हैं तो सोचो ना, 100 टाइम्स अगर हम रोज कर रहे हैं तो लाइफ कितनी मैजिकल हो जाएगी. सो ही इज गिवन अस दैट इंस्पिरेशन एंड इज गिवन अस एंड एक तरह का टूल दे गया वो कि आप कैसे कर सकते हो. और अब आपको लगेगा कि अरे एक कदम पे थैंक यू बोलने से क्या होने वाला है, इससे क्या चेंज होगा. बट इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट मैजिकल थिंग के जो आप इतनी इजीली कर सकते हो. एंड इट इज वेरी पावरफुल बिकॉज एक ही बार में आप 100 टाइम्स बोल रहे हो. अगर आपको पता हो, जब भी हमने ये एक्सरसाइज की है, हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं 3 लोगों के बारे में या 3 लोगों के बारे में कहते हैं, तो हम ये बोलते हैं एक ही बार में सोचो, एक ही बार में 3 लोगों के बारे में सोचो, बिकॉज आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ जाए. जब आप एक के बारे में सोचते हो तो उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड नहीं फील होता, पर आप दूसरे पे जाते हो थोड़ा बढ़ जाता है, तीसरे पे जाते हो तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है. तो अगर हम 3 के बारे में सोच रहे हैं और अगर हम 10-10 चीजें भी सोच रहे हैं तो 30 ही बार तो हुआ ना. तो अगर वो 30 बार में उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ सकती है, तो इमेजिन करो 100 में कितनी बढ़ेगी. एंड अगर वो 100 आप रोज कर रहे हो तो सोचो ना लाइफ कैसी होने वाली है ना. ये कितना पावरफुल टूल. हाँ जी, पढ़े. To take magic footsteps, God gave you a gift of Yeah, 86,400 seconds today.
Have you used one to say thank you? William A. Ward, 1921 to 1994, writer. ओके, अब ये विलियम जी कह रहे हैं विलियम जी कह रहे हैं कि हमें भगवान ने एक दिन में 86,400 सेकंड्स दिए हैं। हमने कभी सोचा हमारे पास इतने सेकंड्स होते हैं रोज? हम तो 24 घंटे ही सोच के बहुत खुश होते रहते हैं ये 24 घंटे, और हम रोते भी रहते हैं। 24 घंटे तो बहुत कम पड़ते हैं, बहुत कम पड़ते हैं, काम बहुत होता है, सारा काम करना होता है उसमें। बट इमेजिन 86,400 seconds every day, and every second counts. अगर आपका एक सेकंड आप लेट हो जाओ तो आपकी बस मिस हो जाती है, आपका प्लेन मिस हो जाता है। हाँ, और मतलब कुछ भी आप किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, एक सेकंड के चक्कर में आपका कुछ भी नुकसान हो सकता है ना। बट वही एक सेकंड हमारे लिए कितने मायने रखता है अगर हम उसमें थैंक यू बोलना शुरू कर दें। तो अभी ये जो बुक है ना, इट इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग 100 स्टेप्स बिकॉज दैट कम्स टू अराउंड 90 सेकंड्स। अभी 90 सेकंड्स का क्या फंडा है? अभी 86,400 को अगर हम राउंड फिगर करें तो 90,000 हो गया, अगर राउंड फिगर कर दे तो 90,000 का अगर हम 10% करें तो होता है 9, मतलब जो भी हमारे सेकंड्स बनते हमारे, मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर रिलीजन्स बिकॉज मेरे को इतना मालूम नहीं है उनके बारे में, पर हमारे सिखिज्म में हम वी टॉक अबाउट दसवंत, दैट इज द 10th पोर्शन, मतलब 10%। तो मैंने बचपन से देखा है, मेरे पेरेंट्स भी, मतलब माय फादर, माय ग्रैंडफादर, आई डोंट नो अबाउट माय ग्रैंडफादर, बट माय फादर यूज्ड टू डू कि जो भी उनकी सैलरी आती थी उसमें से पहले 10% निकालते थे फॉर गुड कॉज, भगवान के नाम का। उसके बाद वो बाकी के पैसे रखते थे, और वो पैसे हम अलग से ही रखते रहते थे। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई आल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड आई डू इट टिल टुडे। इवन इफ आई गेट आई मीन मेरे कोचिंग का भी कोई मुझे मिलता है तो उसका भी मैं 10% निकालती हूँ, मेरी ट्रेनिंग का भी कुछ मिलता है, क्योंकि दैट इज माय अर्निंग। So anything which I earn, I mean, even if I'm getting a rent for my studio apartments जो मेरे पास ऊपर है, I take out that 10%. तो सिमिलरली वो कहते हैं कि आपके दिन का भी आपको 10वां हिस्सा जो है वो भगवान के नाम के लिए या उसकी उस्तत में या उसके शुक्राने में निकालना चाहिए, उसके थैंक यू करने के लिए निकालना चाहिए। अब वो 10% जो भगवान के नाम का निकालने का वो कह रहे हैं, that is a big thing, मतलब 2.5 घंटे आपको रोज निकालने, that's a different thing. But here also I think it's the same concept he's talking about, कि 86,400 steps है, तो उसमें से आप उसका 10% एटलीस्ट अपने दिन का अगर आप थैंक यू में निकालते हो तो आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। हाँ जी, पढ़े। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words thank you. As your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you, next foot, thank you. And continue saying the magic words with every footstep. Yeah. So when I was talking about my yesterday and today morning when I went to the Darbar Sahib, Golden Temple, so Vaheguru is also thank you. So when I was sharing that the person jiska main Simran sunti hu, he also says that when you go to Amritsar, start imagining, like even if you don't go to Amritsar, start imagining that every step you're coming down the stairs and every step you're taking, you're saying Vaheguru, Vaheguru, which is like thank you, thank you. Yeah. So every time when you're walking, at least, और कहीं नहीं तो जब टेम्पल में जा रहे हो एटलीस्ट तब करना शुरू कर दो, वहां बातें मत करो। आई वाज गेटिंग सुबह कल रात की बात है, जब मैं मत्था टेकने के लिए लाइन में लगी हुई थी, बहुत रश था। तो देयर वाज अ लेडी एंड उसके साथ आई थिंक उसका बेटा होगा या कोई होगा, मतलब एजुकेटेड, बोथ ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश एंड ऑल, एंड throughout because it was taking a lot of time and we were all standing in the queue. So जितनी देर में उनके पास खड़ी थी, they were just talking about, I mean, जैसे होता है ना किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर, उसने ऐसे कर दिया, उसने how could she do this? I just put the phone down and I was getting so this thing, I was so tempted to tell her
कि प्लीज यहाँ खड़े होके तो भगवान का नाम ले लो यार, यहाँ खड़े होके भी तुम बुराइयां ही कर रहे हो. But then I just checked myself. I said, why am I thinking? I am also doing the same thing. मैं भी उसकी बुराई कर रही हूँ, मैं भी complain कर रही हूँ. Best is go away from this place. And I just, moved myself. थोड़ा इधर उधर घुस के मैं आगे बढ़ गई. But what I'm saying is कि हम ऐसी जगह जाकर भी हम शुक्राने में नहीं रहते हैं. अपने अंदर भी देखो, क्या आप टेम्पल जाते टाइम आपके दिमाग में थैंक यू होता है, या आपके दिमाग में अपनी प्रॉब्लम्स चल रही होती है जो आपने भगवान से करनी है, या बात करनी है कि मेरा ये काम करवा दो, या आपके दिमाग में कुछ किसी की बात चल रही होती है. खाली तो दिमाग रहता ही नहीं ना, बिकॉज वैक्यूम तो कभी रहना ही नहीं है. और डिफॉल्ट मोड क्या होता है? नेगेटिव थिंग्स. तो नेगेटिव थिंग्स को अगर हटाना है तो इजिएस्ट इज ग्रैटिट्यूड, और द सिंपलेस्ट इज जब ऐसी जगह पे जाओ, एटलीस्ट जब भी आप किसी पूजा की जगह पे जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, या कहीं भी जाते हो, अवॉइड टॉकिंग. Even if you have people with you, avoid talking. Just be with that person, with that God, with that universe. उतना टाइम तो स्टेप्स पे थैंक यू बोलते जाओ, एटलीस्ट वो तो स्टार्ट करो. या एंड वट एवर दिस बुक इज सेइंग, इफ यू कैन डू दैट ऑल्सो एवरी डे, तो लाइफ जिंगा लाला है. हाँ जी, पढ़ो. The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time. Through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. Okay, so yesterday when I was coming to Amritsar, and so Delhi airport पे बहुत चलना पड़ता है. So थोड़ी देर के लिए दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा था, कुछ और, कुछ आता ही रहता है, दिमाग खाली तो रहता ही नहीं है. And then I deliberately thought, so what am I thinking? This is the good opportunity. इतने steps मुझे कहाँ मिलेंगे इकट्ठे करने के लिए? And then I started from, wherever I, जब जागो तभी सवेरा. This time मुझे ध्यान आ गया, वहां से लेकर till the time I boarded the plane, whatever steps I took, I just said thank you. I mean, it was so amazing. It was so amazing. पता आपको खुद को महसूस होगा, आपको कितना अच्छा लगने लग जाता है. सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स नहीं है ना उस टाइम पे, जो आपको हमेशा पुल डाउन करते रहते हैं, जो आपको एनर्जी को सैप करते रहते हैं, वो नहीं है. तो जब एनर्जी सैप नहीं हो रही है तो एनर्जी तो जनरेट ही हो रही है ना. और आपकी फीलिंग्स का जो चार्ट है, उसमें आप ऊपर की तरफ जा रहे हो. या सो विच इज एक्चुअली इलेटिंग यू, विच इज एक्चुअली गिविंग यू अ हाई. आपके जो वाला जिस भी आप लेवल पे थे फीलिंग के, उससे आपका थोड़ा सा हाई हो जाता है फीलिंग. सो आई मीन कीप ट्राइंग एंड कीप डूइंग इट. जहां जहां इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कर लिया करो. अगर आप अपने घर से किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, एग्जाम के लिए जाते जाते गाड़ी से उतरते जहां तक एंटर कर रहे हो, थैंक यू बोलते जाओ. अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो थैंक यू बोलते जाओ. डॉक्टर के पास जा रहे हो, टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या बोलने वाला है, जस्ट डोंट थिंक अबाउट टेंशन, जस्ट थिंक थैंक यू. एंड मतलब जस्ट कीप डूइंग इट, इनकॉर्पोरेट इट एनीथिंग. कहीं पे भी ऐड करते जाओ यार, बिकॉज इसका तो कोई ऐसा तो है नहीं कि इसी टाइम के लिए करना है. आप कहीं भी ऐड कर सकते हो. मतलब जैसे वो बता रहा है, डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो भी कर सकते हो, हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हो तो भी कर सकते हो. जस्ट इमेजिन, कोई तालमेल है डेंटिस्ट, डॉक्टर एंड हेयर ड्रेसर का? कोई नहीं है ना. एटीएम पे जा रहे हो तो भी कर सकते हो, और अगर आप कोई स्पोर्ट्स का गेम देखने जा रहे हो तो उसके लिए भी कर सकते हो. मतलब किसी भी चीज के लिए कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ, जैसे मैंने बोला कि एटलीस्ट मंदिर जाते टाइम तो करो. दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट के एटलीस्ट वहां के लिए तो करो, और कहीं नहीं कर रहे हो तो. बट दैट इज नॉट लिमिटिंग टू दैट ओनली. यू कैन डू इट एनीवेयर. Like I said, I did it yesterday. एयरपोर्ट पे सारा टाइम करती रही हूँ मैं. So you can also do it. कहीं पे भी कर लो, कहीं भी जा रहे हो. अब जैसे मान लो वरुण अभी वृंदावन में है,
आ गए हो कि वृंदावन में ही हो? अभी वृंदावन में ही हूँ। हाँ, तो जैसे आप वृंदावन में हो, मतलब इससे बढ़िया तो क्या होगा कि आप ऐसी जगह पर हो कि जितने स्टेप्स लो वहां पर जस्ट कीप सेइंग थैंक यू। और मतलब थैंक यू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ थैंक यू ही बोलना, आप जो भी आप बोलना चाहते हो भगवान के नाम से, दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू थैंक यू। बट यू कैन ऑलवेज से थैंक यू ना, और शुक्राना कर रहे हो तो शुक्र करते जाओगे, जितना उसका उतना ही वो अबंडेंस देता जाएगा। सो जस्ट डोंट गेट स्टॉप बाय एनीथिंग, any occasion, just everywhere and anywhere, just do it. हाँ जी। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps. Give me a moment. Yeah. All the way. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken a magic footstep. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. ओके, और जरूरी नहीं है कि जब आप थैंक यू बोल के आप फुटस्टेप्स ले रहे हो तो आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ रही होगी। इट्स ओके, नहीं आ रही तो भी करते जाओ ना, करते करते कब आनी आनी शुरू हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, पर शुरुआत तो करो। और एक चीज तो पक्की है कि जब आपने मैजिक फुटस्टेप्स लेने शुरू किए तब तब से लेकर जब आप फुटस्टेप्स खत्म करोगे, आपकी फीलिंग तो डेफिनेटली मूव होगी। आप जितना अच्छा फील कर रहे थे उससे कहीं बेहतर फील करेंगे, वो तो होगा ही होगा। बट डोंट गेट स्टॉप कि मुझे तो फीलिंग ही नहीं आ रही, अंदर से तुम्हें ग्रेटिट्यूड ही नहीं आ रहा, क्या फायदा इसका करने का। डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट कीप डूइंग इट। आपको नहीं पता कब किस टाइम पर वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। या प्लीज रीड। या वरुण प्लीज रीड। To take the to take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once Okay, you are clear, pause. So why is he saying that 90 100 steps? Because he says कि जैसे हमने बोला ना 86,400 का 10% 90 seconds, तो वो 90 seconds अगर हम 10% उनका उसका निकाले, उस हिसाब से अगर 90 seconds लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप आराम आराम से चलते हो तो आप 90 seconds में 100 steps लेते हो। और उसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 स्टेप्स ही लेने हैं, सिर्फ 100 स्टेप्स में आपकी फीलिंग शिफ्ट हो जाती है, इसलिए उसने 100 स्टेप्स बोला है, बिकॉज यू विल एक्चुअली बी एबल टू मार्क द डिफरेंस। हाँ जी, पढ़े। once you are clear on the approximate distance you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. ओके, तो ये काउंट मत करना शुरू हो जाना कि जब आप चलना शुरू हो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अरे अगर आप 100 स्टेप्स ऐसे काउंट करोगे तो ग्रेटिट्यूड तो बोला ही नहीं ना, थैंक यू तो बोला ही नहीं आपने। तो अप्रोक्सीमेटली देख लो कहाँ तक आपके 100 स्टेप्स होते हैं। तो जैसे आप जहां पर भी हो इस टाइम एक बार काउंट कर लो। यहाँ अगर मान लो आपको अपने कमरे से आप अपने ड्राइंग रूम से या अपने बेडरूम से किचन तक जाना है, तो आप वहां तक काउंट कर लो मेरे आने और जाने के कितने स्टेप्स होते हैं। क्या अगर मान लो आपके जाने के 25 स्टेप्स हैं, आने के 25 स्टेप्स हैं, तो 50 स्टेप्स हो गए, तो आपने सिर्फ 2 चक्कर लगाने हैं।
या आपने एक बार जाना है, एक बार वापस आना है, फिर एक बार जाना है, फिर एक बार वापस आना है, एंड एवरी स्टेप कीप सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राइट? दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। पर काउंट नहीं करना है, और बीच में अगर कोई बात करना शुरू कर देता है दोबारा से शुरू कर दो। हाँ जी, या When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. हम भी रोज कर सकते हैं, अगर हम इसकी आदत डाल लें तो हम भी इसे रोज कर सकते हैं। अगर आप रोज डेलिबरेटली सोचें कि मुझे ये करना है, तो आपको रास्ते भी दिखाई देंगे, आपको आइडियाज भी आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से वहां तक जा रही हूँ, चल मैं थैंक यू कर लेती हूँ, या मैं कर लेता हूँ। तो अगर आप आज इसको 100 स्टेप्स को करते हैं, तो कोशिश करो कि आप भी आइंस्टाइन की तरह इसको डेली कर पाओ। अगर आप इसको डेली करोगे तो लाइफ कैसे होने वाली है मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, Magic practice number 19, magic footsteps. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. With each footstep, say and feel the magic words, thank you. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. ओके, थैंक यू वरुण फॉर रीडिंग इट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, Welcome. तो आज करना क्या है, आपको एक तो अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, वो तो आपको पता ही है कैसे करना है, और आपको 100 फुट स्टेप्स लेने हैं। आप कहीं से भी काउंट करके रख लो, यहाँ से वहां तक कितने स्टेप्स होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 100 स्टेप्स आपको लेते टाइम थैंक यू बोलना है। ईच स्टेप व्हेन यू पुट, ये नहीं कि एक पे बोला है, एक पैर रखा थैंक यू, जैसे आपने लेफ्ट फुट रखा थैंक यू, फिर राइट रखा थैंक यू। चलते तो ऐसे ही है ना, एक पैर से तो नहीं चलते हैं ना, दोनों से चलते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे करते हुए आपने 100 स्टेप्स लेने हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी है और बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। एंड दिस इज वन प्रैक्टिस विच आई कीप डूइंग। मुझे जब भी ध्यान आ जाता है मैं करना शुरू कर देती हूँ, और जब आपने 100 बार एक बार कर लिया ना, उसके बाद तो आप कितना मर्जी करते जाओ। 100 इसलिए है कि आपको आदत पड़ जाए, आपको पता चल जाए कि इसको करना कैसे है। उसके बाद तो आप जितना मर्जी करते जाओ। आई रिमेम्बर लाइक जब मैं और आशमीन हम लोग वी यूज्ड टू मीट इन बंगला साहब, तो बंगला साहब के सरोवर के हम 5 परिक्रमा करते थे, हम थैंक यू करते हुए फुट स्टेप्स लेते रहते थे। अब जैसे मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ, तो जस्ट आई डोंट इवन नो कितने स्टेप्स हुए, बट यू जस्ट कीप डूइंग इट, क्योंकि आपको उसमें मजा आने लग जाता है, क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर नहीं भाग रहा, आपका दिमाग नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि जितना नेगेटिव की तरफ जा रहा है हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हो तो नेगेटिव और आ रहा है लाइफ में, तो आप अपने नेगेटिव थॉट से बचने के लिए भी इसको कर सकते हो, ताकि बिकॉज जब आप ये कर रहे होते हो तो दिमाग कहीं और नहीं जाएगा, दिमाग सिर्फ थैंक यू पे होगा। सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि आपको ये नेगेटिविटी से, आपके नेगेटिव थॉट से बचाता है। या ओके, सो anything you want to ask or anything you want to share before we conclude Ma'am, today? I want to ask a question, ma'am. हाँ जी, बोलो। मैम, जैसे बिगिनिंग में आइंस्टाइन के बारे में दे हैव सेड दैट ही यूज्ड टू लुक एट द थिंग्स अराउंड हिम whether they are living or dead, and then he used to say thank you. So we have to say thank you while walking to a particular thing. When we are seeing around, we just have to No, say no, no. thank you. Right now, just say thank you. Just step लेना है and thank you बोलना Yeah, है. that's right. Because Okay. that's a deeper level. Because उसके बाद तो आप धरती को थैंक यू बोल सकते हो, अपने पैरों को बोल सकते हो, आसपास की चीजों को, that's a deeper thing. अभी just to begin with, just do that only. Yeah. Okay, ma'am. बट Thank अभी you. जैसे मैं टेबल और चेयर्स वेयर्स की बात करी थी, ऐसे अचानक कोई चीज दिख जाए और कोई दिमाग में आ जाए बात कि मुझे, अरे हमने तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, सो थैंक यू टू ऑल दोस पीपल, सो दैट यू कैन डू। Okay. या Thank जैसे you. मुझे अभी अचानक बैठे बैठे टेबल का समझ आया, या ये ग्लास का, मतलब जिस भी चीज का, जस्ट इमेजिन दिस पेन, किसी ने तो कंसेप्चुअलाइज किया ना कि ऐसा कुछ होना। पहले तो लोग
होता है ना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट. आप लोगों में से किसी ने वो देखा है, उसको क्या बोलते थे, कलम दवात? यस मैम. किसी ने कलम दवात देखी है आप लोगों में से? इंक रिफिल करते थे हम लोग. ना वही ना ना? ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. Then? बैम, जैसे झाड़ू का वो होता है ना गोल वाला, ओहो, जैसे हाँ 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 हाँ. वैसे मूवीज कुछ. में देखा है. हाँ. हाँ, वैसे ही कुछ होता था, उसको आगे से वो निब की तरह कटा हुआ होता था. हम्म. या उसको फिर इंक टाइप, जैसे लिक्विड वाली इंक होती है, उसमें डिप करके उससे लिखा जाता था. उसको शाही दवात बोलते थे, उसको बोलते थे कलम दवात. आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट इन माय लाइफ टाइम. एंड और उसको उस पे लिखते थे, क्या बोलते थे उसको, तख्ती पे. उसको उस पे उसको लिखते थे तख्ती पे. लकड़ी का ऐसा बड़ा सा होता था, जैसे हमारा होता है ना, हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो ऊपर वो स्प्रिंग लगा होता था, हम वहाँ पेपर लगा के फिर लिखते हैं. वैसे ही चौड़ा सा होता था, बट वहाँ पे स्प्रिंग नहीं होता था, बट उसके ऊपर ऐसे कुछ करके बना होता था टू होल्ड इट. और उसके ऊपर जैसे ये होती है ना, व्हाट डू यू कॉल इट, फुलर्स अर्थ, गाचनी मिट्टी बोलते हैं जिसको, फुलर्स अर्थ, मुल्तानी हाँ, मिट्टी हाँ, या गाचनी मिट्टी, हाँ, हाँ. उससे उसको लीपा जाता था. उसको पानी में घोल के उसके ऊपर उसको लीपा जाता था. कि आप जितने जितने स्टेप्स लो आज या कैन आई आस्क खुशबू, खुशबू खुशबू कैन आई आस्क यू टू बी ऑन म्यूट प्लीज? या सॉरी मैम. इट्स ओके. एंड तो उसको ना उससे लीपा जाता था. यू नो व्हाट इज लीपना? उसको ऊपर से उसको उसके ऊपर उसको पेंट जैसे. हाँ. पेंट हाथ से करा जाता था, ऐसे करके हाथ से या कपड़े से ऐसे करके उसको लीपा जाता था. फिर उसको सुखाया जाता था ताकि वो सूख जाए. उसके बाद कलम दवात से उसके ऊपर लिखा जाता था. My God. And now we write it with this pen. Yes ma'am. And there was a time when we were in school, तो बोला जाता था फाउंटेन पेन यूज करो, बॉल पेन मत यूज करो, बिकॉज हैंडराइटिंग खराब हो जाती है. हमारे टीचर्स हमें यूज नहीं करने देते थे ये वाली बॉल पेन. Yes ma'am. दे यूज्ड टू से कि इससे हैंडराइटिंग खराब हो जाती है, और जितना आप फाउंटेन पेन से लिखोगे उतनी अच्छी हैंडराइटिंग रहेगी. सो जस्ट इमेजिन, ये पेन का अगर आप देखो तो सोचो ना, कितने लोगों ने कितना कुछ किया होगा तब जाके ये पेन बना होगा, जिससे आज हम लिखते हैं. उसके बाद भी 10-15 रुपए का पेन लिखते हैं और लिखने के बाद खत्म हो गया तो फेंक देते हैं. अब जिन्होंने कलम दवात देखी है उनको पता है कि कहाँ से कहाँ तक पहुंची है दुनिया, और कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें. तो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स लाइक दैट ना, तो आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल कितना डीपर हो जाता है ना. दैट इज अमेजिंग. Yes ma'am. और ये हर बार नहीं आता है दिमाग में, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे को भी नहीं आता है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जब आ जाए, जिस टाइम आ जाए, अगर उसी टाइम करना शुरू कर दो, कुछ तो ऐड हुआ, कुछ तो ग्रेटिट्यूड का आपका पलड़ा भारी हुआ, कुछ तो गड्ढे भरेंगे उससे. यस और नो? Yes ma'am. Yes. Ma'am, I actually give gratitude to my pen many times in my gratitude list because it makes me write my gratitude, my affirmations. I write that. Yeah, that only, that you give it only for the pen. Not I'm to the talking about makeup. something very deeper. I'm talking Yes about ma'am. how many people have toiled or thought about it, conceptualized it, worked on it to give us this shape of pen. हमको ये जो पेन हम यूज कर रहे हैं अपने हाथ में, इस पेन को हमारे हाथ तक आने में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है. Can we say thank you to all of them? That's what I'm saying. Yes ma'am. Yeah. पेन के लिए थैंक यू तो हम करते हैं, वो तो हम करते ही हैं, बहुत लोग करते हैं. People when they're writing, I'm so grateful for my pen, I'm grateful for my notebook. बट वो नोटबुक को भी देखो ना आप, कैसे बनी है, कैसे कागज बना. कागज कैसे बनता है आप सबको मालूम है ना, पेड़ों से बनता है. वो कैसे बनता है, एंड जस्ट इमेजिन, किसने सोचा था. पहले लोग वो पत्तों पे लिखते थे, मतलब पेड़ के पत्ते बड़े बड़े ले लिए, उसके ऊपर ऐसे ऐसे उसको काट काट के उसके ऊपर लिखते थे.
मुझे याद है कि हम जब छोटे थे, आई थिंक आई वाज इन स्कूल और समथिंग, बड़ा शौक होता था। एक वो पीपल का पत्ता होता था, उसको ड्राई करके उसके ऊपर कुछ कुछ लिख के फ्रेम करके मिलता था, एंड वी यूज्ड टू लव इट। कितना सुंदर लगता है ये। हैव यू सीन एनी ऑफ यू? No, ma'am. ओके, सो अभी भी बहुत जगह पे मिलता है। आपका कोई श्लोक लिखा हुआ या आपका विच एवर, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आपको जहां पर भी आप ऐसी जगह पर जाओगे ना जहाँ पुरानी चीजें, ये बहुत पुराने पुरानी चीजें मिलती हैं, जैसे वो लोग राइस पे लिख के देते हैं ना नाम वाम, ऐसे वो पत्ते के ऊपर बना हुआ भी मिलता था। जैसे पीपल का पत्ता हुआ ना, उस बड़ा सा पत्ता, उसको उन्होंने ड्राई कर लिया, तो उसका नीचे से रेशा रेशा से निकल आता है, उसका एक कोर्स सा कुछ निकल आता है। उसके ऊपर फिर वो कुछ पेन पे हाथ से कुछ लिख के ना, उसको फिर अच्छे से बैकग्राउंड देके उसको फ्रेम करके देन दे सेल इट, बिकॉज दैट इज अ नॉवेल्टी फॉर पीपल। किसने देखा पत्तों पे लिखते हुए ना? हमारे लिए तो वो नॉवेल्टी है, हमारे लिए तो दिस इज समथिंग टू डिस्प्ले कि मेरे पास देखो पत्ते भी लिखा हुआ कुछ है, बट दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। Yeah. So start paying attention to small small things. And जब आप छोटी छोटी चीजों में, कहते हैं ना, मतलब लोग कहते हैं God is in detailing. This is what I relate to it as a detailing. When you start looking at detailing of each and everything, you will find that God is everywhere, यार। किसी ने तो उसको सोचा, किसने उसको उतनी बुद्धि दी सोचने की? यूनिवर्स ने तो दी ना, गॉड ने तो दी ना। या आज बहुत profound सेशन हो गया। Because Isn't you're in a it? profound state. Ma'am, say something more about, like when we say Vaheguru Ji and thank you, it is same as you said. Yeah, when you say thank you, and you say Vaheguru, Vaheguru means what? Vaheguru. You're actually appreciating and you're saying Vah Guru. You know, जब आप किसी को appreciate करते हो, acknowledge करते हो, that is also a gratitude ना? अगर आप बोलो मैम आप बड़े अच्छे लग रहे हो, so in a way you're saying मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कितने तो मुझे कितनी खुशी दे रहे हो, तो thank you. In a way you're saying thank you. Okay. और जब आप नेचर को अप्रिशिएट करते हो, तो जिसने बनाया उसका थैंक यू हो रहा है ना उसको इनडायरेक्टली। सो जहां भी आप एप्रिसिएशन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, दैट इज थैंक यू। सो वाह गुरु इज थैंक यू। Okay. Thank you. Like हम लोग देखते हैं ना, हमारे मुंह पे बहुत चढ़ा हुआ है बार बार वाहिगुरु बोलना, वाहिगुरु बोलना। बट क्यों बोलना है? क्यों बोलना है? ये गुरु मंत्र क्यों मिला है? See, and to get astonished at the nature the बाबा जी ने create किया, उसके लिए thank you everything people, it means thank you. यस, आई एम सेइंग, मतलब जब आप किसी चीज को देखते हो, आप मतलब एकदम से जैसे मैं अभी ऋषिकेश में गई थी, अब मतलब मुझे ना बादल वैसे भी बहुत पसंद है। मैं अपने घर में बालकनी में खड़ी हूँ ना, तो मैं जैसे बादलों की तरफ देख रही हूँ, मुझे बादल बचपन से ही बहुत पसंद है। And if I see different hues of colors in the sky, different grays and blues, और बीच में जो white clouds ना, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। वाह कितना खूबसूरत, किसने बनाया? जिसने बनाया उसके लिए वाह बोल रही हूँ ना मैं। So that is indirectly you're saying वाह, thank you to the Lord. आपने बहुत सुंदर चिड़िया देखी, आपके मुंह से निकला वाह, तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, किसको? जिसने उसको बनाया है। अगर आप पेन को थैंक यू बोल रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप उन सबको थैंक यू बोल रहे हो, बट इनडायरेक्टली बोल रहे हो। बट आई एम सेइंग दैट वाहगुरु इज वन पार्ट ऑफ इट। स्टार्ट लुकिंग एट डिटेलिंग इन एवरीथिंग, कि आप उस चीज से कनेक्ट हो पाओ जिसने उसको क्रिएट किया है। जब आप अल्टीमेटली इसको पेन को देख के ये सोचो कि वाह, वो परमात्मा जिसने उस इंसान को ये आइडिया दिया, जिसने पहली बार इसको बनाया, अल्टीमेटली कनेक्ट वही हो रहा है वो। या सो दैट इज व्हाट इट इज, दैट्स हाउ आई लुक एट इट।
I could be wrong. I have no authority of this. This is my own perception or perspective of looking at this. And it gives me a lot of happiness, a lot of power, a lot of gratitude. So till the time I find something which takes me to a higher level, I'm okay with it. Yeah, okay. So anybody wants to say anything before we conclude the session? कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो. Okay, आज का सेशन कैसा था ये बताओ. I want at least 3 people to share. Wonderful session. आज का session बहुत deeper था. The things you spoke were like more enlightening us. Okay. Thank you. Who else? बाबा जी की gathering में ना ऐसे लग रहा है जैसे बाबा जी बैठ के बोल रहे हैं आज. नहीं, नहीं. Yeah. Like it's not you that's speaking today. There is some other power I could see that is coming through you. The words you spoke. वही बुलवाता है यार, वही बुलवाता है. वो दिख रहा है ना आज ज्यादा visible हो रहा है. It's the vibrations of this place. Yeah. Yes. Thank you so much. Who? I want 2 more people to share. Who would like to share? Yeah. मैम आज के सेशन में ऐसा लगा कि थैंक यू बोलने के लिए टाइम नहीं निकालना है. हर एक सेकंड यू कैन गिव थैंक यू. Yes. Every second you can say thank you. Every second he has talked about only 90 seconds, but if we look deeper, मतलब अगर एक माइंड में उसको ढाल ले कि हाँ करना है, तो बस एक स्पार्क है, बस फिर करते रहो, जितना मर्जी कर लो, खत्म ही नहीं होना है वो तो फिर. Yeah. So 90 seconds, 100 steps is just a beginning. Yes. It's just letting you know that आप ये कर सकते हो. It अगर is आपको just लगता है awakening. या अगर आपको लगता है यार किसके पास टाइम है, कैसे कर सकते हैं, तो इट्स लाइक एक और काम बढ़ गया. बट it is just to let you know that it is so easy. You can do it anywhere. And Yes, once you ma'am. start doing it, then you can go deeper and deeper and deeper. As you're saying, Yes. every second you can say it. Yes, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you. One more person. Who would like? मैं मानू दिस साइड. Yani. इनफैक्ट ये बुक ये भी सिखाती है कि हम जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइक वी हैव रेड अबाउट आइंस्टाइन टुडे, तो वो बड़ी पर्सनालिटी भी उनके मेन मंत्रा, गुरु मंत्रा, ये ग्रेटिट्यूड और इन सब अच्छी चीजों से स्टार्ट हुई. वो Then तभी only वहां they पहुंचे हैं. Yes, ma'am. या वो This तभी is the वहां beginning. पहुंचे हैं. कि मतलब हमें भी मतलब we should also have inculcate such मतलब good things in our life so that we can also be a good person in life, right? And you know what? अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें क्या बोला उसने? The secret was known to only few. Yes, ma'am. और जितने लोग भी आज कामयाब यहाँ उस लेवल तक पहुंचे हैं, उन सबको पता है ये सीक्रेट. Yes, ma'am. उनको ये पता है ग्रेटिट्यूड का. उनको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है. Yeah. These are the guru mantras basically, and we are blessed that we are learning at least. Yeah, that's right. और ये तो था शुरू से, हमें पता ही नहीं था. But that, I mean, really so grateful to Rhonda for bringing it to so many people. Millions of people have been, they've been benefited by this. And कितनी भाषाओं में ये बुक बनी है, and कितने लोगों को इससे फायदा हुआ है. And the more, and बात तो वही है, practice कितना आप करोगे. Yes, ma'am. सुनने के बाद अच्छा लगना is one thing and practice करना is another thing. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So thank you everybody, and let's do the prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, so today is Wednesday. So have a wonderful Wednesday, and I'll see you tomorrow at 6:20 from Delhi. Okay, bye-bye. Bye, ma'am. Ma'am, thank you.